पेड सिविल मेंबरशिप में क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। सिविल टॉपिक को लेके आप गूगल में सर्च करोगे तो ऐसा बहुत सारा साइट आपको दिखाई देगा जहाँ पे फ्री सिविल रिपोर्ट ऑफर कर रहा है। सिर्फ यही नहीं, सिविल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे भी आपको फ्री सिविल रिपोर्ट मिलेगा। हर साल में एक फ्री सिविल रिपोर्ट मिलता है। फिर भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने का क्या ज़रूरत है, क्या एडिशनल बेनिफिट आपको मिल सकता है पेड सब्सक्रिप्शन में। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, पेड सब्सक्रिप्शन लोगे तो वहाँ पे आप अनलिमिटेड सिविल रिपोर्ट चेक कर सकते हो, अनलिमिटेड सिविल स्कोर चेक कर सकते हो। सिविल का वेबसाइट में 3 पैकेजेस हैं, 1 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए। 1 महीने के लिए 550 लेता है, 6 महीने के लिए 800 रुपया लेता है, 1 साल के लिए 1200 रुपया लेता है। यहाँ पे भी कभी कभी 10% डिस्काउंट भी मिल जाता है। ऑफर कोड रहता है, वो ऑफर कोड आप यूटिलाइज करोगे तो वहाँ पे आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। आप 1 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन लोगे तो 1 महीने के लिए आपको अनलिमिटेड सिविल रिपोर्ट मिलेगा और स्कोर भी आप चेक कर सकते हो। 6 महीने के लिए लोगे तो आपको 6 महीने के लिए अनलिमिटेड सिविल रिपोर्ट मिलेगा। अनलिमिटेड सिविल रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि आपको हर दिन एक रिपोर्ट मिलेगा। फिर भी कभी कभी ये प्रॉब्लम होता है, आप आज चेक करोगे तो कल फिर से चेक करने के लिए जाओगे तो होता नहीं कभी कभी, क्योंकि कम से कम 24 आवर्स के बाद सिविल रिपोर्ट चेक करना होता है। आप 1 महीने में 20 रिपोर्ट भी आपको चेक करोगे तो काफ़ी ज़्यादा ही है, तो इतना तो लगता नहीं है। आप ये बोल सकते हो मैं लोन इंक्वायरी करके स्कोर जान सकता हूँ, रिपोर्ट भी देख सकता हूँ। ऐसा भी हो सकता है आपका कोई जान पहचाने दोस्त है जो बैंक में नौकरी करते हैं या तो कोई NBFC में नौकरी करते हैं, वहाँ पे लोन के लिए इंक्वायरी करके सिविल स्कोर चेक कर सकते हो, रिपोर्ट देख सकते हो। मगर इसमें नुकसान ये है कि आप जितने बार वहाँ पे इंक्वायरी करोगे सिविल रिपोर्ट में वो इंक्वायरी दिखाएगा और बार बार इंक्वायरी करने से आपका सिविल स्कोर गिर जाएगा, सिविल स्कोर खराब हो सकता है। सिर्फ यही नहीं, आप बैंक का जो रिपोर्ट देखोगे वहाँ पे किस कंपनी में आपका लोन चल रहा है, क्या अकाउंट नंबर है, वो आपको दिखने के लिए नहीं मिलेगा। जहाँ तक केसेस में आपका डेटा मिक्सिंग रिलेटेड प्रॉब्लम होगा तो बैंक का रिपोर्ट देख के आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। मगर आप ये बोल सकते हो कि मैं कोई फ्री वेबसाइट से सिविल रिपोर्ट देख सकता हूँ जहाँ पे कंपनी का नाम दिखाता है, मगर प्रॉब्लम यही है कि वहाँ पे पूरा अकाउंट नंबर नहीं शो करता है। जहाँ तक मैं पैसा बाजार का फ्री सिविल रिपोर्ट देखा हूँ वहाँ पे 4 डिजिट दिखाता है, पूरा डिजिट नहीं दिखाता है। उसमें आप कंप्लेन करोगे बैंक में तो ये पता नहीं चलेगा क्या अकाउंट नंबर है, तो उसमें भी दिक्कत होता है। सिर्फ यही नहीं, फ्री वेबसाइट में जो रिपोर्ट मिलता है वो ओल्ड रिपोर्ट होता है, ओल्ड सिविल स्कोर होता है। अप टू डेट रिपोर्ट वहाँ पे ज़्यादा तक केसेस में नहीं मिलता है। मगर आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो वहाँ पे आपको अप टू डेट रिपोर्ट मिलेगा, अप टू डेट स्कोर मिलेगा। इंस्टेंट अलर्ट, आपका पेड सर्विस रहेगा तो यहाँ पे कोई लोन इंक्वायरी होगा तो आपको इंस्टेंट अलर्ट मिलेगा कि आपका लोन इंक्वायरी हुआ है, या तो आपका सिविल रिपोर्ट में कोई नया अकाउंट आएगा तो उसका भी अलर्ट मिलता है 24/7 में। कभी कभी ये होता है कि आप लोन लेने के लिए किसी एजेंट या तो ब्रोकर को डॉक्यूमेंट्स दिए हो, मगर एक पर्टिकुलर कंपनी में लोन के लिए अप्लाई करने के लिए ऐसा कभी कभी हो जाता है, वो एजेंट जिस कंपनी के में लोन अप्लाई करने के लिए दिए हो वहाँ पे अप्लाई करने के बाद दूसरा कंपनी में भी अप्लाई कर रहे हैं आपको बिना पूछे, तो उसमें क्या होता है बार बार वो लोग इंक्वायरी कर देता है, उसका वजह से सिविल रिपोर्ट खराब हो जाता है, सिविल स्कोर गिर जाता है। तो ऐसा होगा तो आप पहले ही उनको पकड़ सकते हो, वो काम करने के लिए रोक सकते हो। कभी कभी ये भी होता है कि आपका सिविल रिपोर्ट में दूसरा किसी बंदा का लोन चलाया है जिसका वजह से आपका रिपोर्ट ख़राब हो सकता है, और आप इंस्टेंट वो रिपोर्ट आप चेक कर सकते हो। रिपोर्ट चेक करके आप उस अकाउंट को रिमूव करने के लिए डिस्प्यूट भी रेज कर सकते हो। पेड सर्विस लेने में ये भी एक बहुत बड़ा फैसिलिटी है। आप पेड सर्विस लेके रखोगे कभी भी आप डिस्प्यूट ऑनलाइन में रेज कर सकते हो बहुत आसानी से। फ्री रिपोर्ट में भी आप डिस्प्यूट रेज कर सकते हो, मगर शुरुआत में आप डिस्प्यूट रेज कर सकते हो, ज़्यादा महीने डिले हो जाएगा तो वहाँ पे आप डिस्प्यूट रेज नहीं कर सकते हो, वहाँ पे दिक्कत आ सकता है डिस्प्यूट रेज करने में। स्कोर सिमुलेटर एक नया बेनिफिट है
शायद पहले ये बेनिफिट नहीं था। आप पेड सब्सक्रिप्शन लोगे और आपका कोई लोन में ओवर ड्यू है या तो सेटलमेंट राइट ऑफ स्टेटस है, सिविल ये बता देता है कि आप ये ओवर ड्यू क्लियर करोगे और ये सेटलमेंट राइट ऑफ रिमूव करोगे, इसमें आपको स्कोर कितना बढ़ सकता है इसका एक एजम्पशन देता है। पेड सब्सक्रिप्शन रहने का एक बहुत बड़ा फैसिलिटी ये है कि आप लोन के लिए अप्लाई करने के लिए जा रहे हो, उस टाइम पे आप सिविल रिपोर्ट चेक करके अप्लाई कर सकते हो। इसमें बेनिफिट ये है कि आप लोन डायरेक्टली अप्लाई कर दिए हो मगर वो लोन रिजेक्ट हो गया आपका सिविल रिपोर्ट खराब होने की वजह से, सिविल स्कोर खराब होने की वजह से। मगर आपको पता है आपको जितना सारा लोन चल रहा है वो अच्छे तरह से चल रहा है, सही तरह से चल रहा है, उसमें कोई गलत नहीं है, फिर भी आपका लोन रिजेक्ट हो गया है सिविल स्कोर के कारण से, सिविल रिपोर्ट खराब होने के कारण से। मगर बाद में जब आप सिविल रिपोर्ट चेक करोगे देखोगे कि वहाँ पे हो सकता है कोई एरर है, जो लोन आप सही तरह से पेमेंट कर रहे हो उसका अपडेट नहीं हुआ है, कोई एरर है। कभी कभी ये भी होता है कि आपका रिपोर्ट में दूसरा किसी आदमी का लोन चला है, जो लोन गलत लोन है, उसकी वजह से भी आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। मगर एक बार जब लोन रिजेक्ट हो गया दूसरा बार आप वहाँ पे अप्लाई जल्दी से नहीं कर सकते हो। ये चीज़ आपको पहले पता चल जाएगा रिपोर्ट चेक करके, तो उस केस में आप रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन करने के बाद अप्लाई कर सकते हो और वहाँ पे आप जल्दी से जल्दी उस कंपनी से आपको लोन भी मिल जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। कभी भी आप लोन के लिए अप्लाई करोगे तो ज़रूर सिविल रिपोर्ट एक बार चेक कर लीजिए। जिस दिन आप अप्लाई करने के लिए जा रहे हो या तो अगले दिन आप कम से कम चेक कर लीजिए, ताकि कोई गलत एंट्री रहेगा, कोई एरर रहेगा, वो आप रेक्टिफिकेशन करने के बाद अप्लाई कर सकते हो। इतना सारा बेनिफिट आपको मिलेगा आप इंडिविजुअल सिविल के लिए आप मेंबरशिप लोगे तो। मगर कंपनी क्रेडिट रिपोर्ट लेने के लिए आप मेंबरशिप लोगे तो वहाँ पे क्या बेनिफिट हो सकता है। पहले बात, कंपनी सिविल रिपोर्ट फ्री में नहीं मिलता है सिविल का साइड से। दूसरा, किसी साइड में कंपनी सिविल रिपोर्ट फ्री में मिलता है कि नहीं इसके बारे में मेरे को पता नहीं है। आपके पास ऐसा जानकारी रहेगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, ताकि मेरे को भी जानकारी मिलेगा और मेरा जो व्यूअर्स है उसको भी हेल्प होगा। क्योंकि एक भी आप क्रेडिट रिपोर्ट परचेस करोगे तो उसके लिए 3000 आपको पे करना पड़ता है। मगर इसमें बेनिफिट भी है। हम लोग सिविल रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन का काम करता हूँ, वहाँ पे मैं जो ऑब्जर्व किया हूँ, बैंक का क्रेडिट रिपोर्ट रहेगा तो वहाँ पे कंपनी का नाम नहीं रहता है, अकाउंट नंबर नहीं रहता है। इसके लिए ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई भी रिटेन कंप्लेंट भी हम भेजते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम लग जाता है प्रॉब्लम सॉल्व होने में। मगर आपके पास पेड सिविल रिपोर्ट रहेगा, डायरेक्ट वेबसाइट से लिया हुआ सिविल रिपोर्ट रहेगा, तो वहाँ पे आपको दिखने के लिए मिलेगा कौन सा बैंक से लोन लिया हुआ है, क्या अकाउंट नंबर है, सारा डिटेल आपको मिलेगा। वहाँ पे ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज करना बहुत आसान होता है और उस रिपोर्ट को देके हम लोग कॉम्प्लेन डालते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व होता है। इसका रीज़न मेरे को पता नहीं है, जो मैं ऑब्जर्व किया हूँ वही आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। अभी के लिए आपको इंडिविजुअल सिविल रिपोर्ट फ्री में चाहिए तो आप ले सकते हो। फ्री सिविल रिपोर्ट लेने के लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देके रखा हूँ, क्योंकि आप फ्री सिविल रिपोर्ट पहले लीजिए। अभी इतना जल्दी भी नहीं है कि आपको पेड रिपोर्ट लेना है। आप पहले फ्री सिविल रिपोर्ट देख लीजिए, आपको कोई ज़रूरत होगा तो आप पेड सब्सक्रिप्शन कभी भी ले सकते हो। कैसे फ्री सिविल रिपोर्ट मिलता है उसके लिए मेरा पहले ही एक वीडियो है, वो वीडियो आप देख सकते हो, ताकि आपको फ्री सिविल रिपोर्ट लेने में आसान रहेगा। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।